में सबसे पहले खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने का अनुरोध पत्र के जरिए पीएम मोदी से किया गया है। छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता की भावना का सवाल है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया है। हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मद्देनजर। और छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने का अनुरोध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी से किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को इसके संबंध में एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उस पत्र लिखा गया है, कहा गया कि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ की जनता की भावना का सवाल है ये, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, स्वाभाविक है ये वाकई में भावनात्मक मामला है। छत्तीसगढ़ की आम जनता से पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया है, और क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, कहा गया है, अनुरोध किया गया है? सुरेंद्र, देखिए प्रशांत, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है छत्तीसगढ़ी, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उन्होंने मांग की है। और ये मांग आज से प्रशांत नहीं उठ रही है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है साल 2000 से, नवंबर 2000 से, तब से ये लगातार मांग उठती रही है कि इसको छत्तीसगढ़ी को राजभाषा की 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने हालांकि इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन जरूर कर दिया, 28 नवंबर को इसका गठन हुआ था। तो अब जिस तरह से ये पूरी तरह से ये हमेशा मांग रहती है कि इसको राजभाषा आयोग का जो इसकी बोलचाल की भाषा है इसको इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ की जो छत्तीसगढ़ी की जो बोलचाल की भाषा है उसको जो है जो यहाँ के सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर, और जो कामकाज की भाषा बनाने के लिए कई बार इसके लिए आंदोलन जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के लिए करते रहे हैं, लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये मांग करते रहे कि जो छत्तीसगढ़ी कम से कम ये पहली से लेकर और 5वीं तक इसको पढ़ाया जाए। जो प्राथमिक पढ़ाई होती है उसमें इसको शामिल किया जाए, इसको बोलचाल की भाषा में इसको शामिल किया जाए। हालांकि अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं इसको लेकर काफी गंभीर हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि इसको राजकाज की भाषा बनाई जाए और 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। हालांकि लगातार इसको लेकर जो सांसद, जो राज्यसभा सांसद है छाया वर्मा, सुरेंद्र थोड़ा आधार भी बताइए। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है सामान्य तौर पर हिंदी है, बस इसका हम अगर उच्चारण कहें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और ऐसे कई राज्यों में बोली हैं जो लगभग सामान्य हिंदी जैसी है, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है दूसरे राज्यों में भी। तो क्या इसे 8वीं अनुसूची में शामिल होने का आधार बनता है ये, या फिर केवल भावनाओं को कैश कराने की कोशिश हम कहें? नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसके जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हिंदी से भी काफी प्राचीन भाषा है, और इसको अगर 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो इसका एक तरीके से सम्मान ही होगा। और लगातार इसकी मांग संसद में उठती रही है और राज्यसभा में भी उठती रही है कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों के बस ये जो है राज्यसभा में जो है इसका ये पास नहीं हो पाता है 8वीं अनुसूची में लेकर। संसद में इसके लिए कई बार आवाज यहाँ के जो सांसदों ने उठाई छत्तीसगढ़ के, लेकिन इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखती। लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ी जो राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने इसके लिए कई प्रयास किए हैं, इसके लिए आयोग भी बनाया है। आयोग लगातार इसको लेकर अनुवाद भी करता रहा है कि जो यहाँ की जो सरकारी जो दफ्तर है, कम से कम वहां पर इस भाषा का इस्तेमाल जो सरकारी दफ्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अगर करना शुरू कर देंगे, यहाँ की बोलचाल और लेखनी और जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, अगर वहां पर इसकी शुरुआत होगी। हालांकि विधानसभा में इसके लिए बाकायदा छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए अलग से जो है वहां पर भी छत्तीसगढ़ी भाषा को मान्यता मिली है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, वहां पर छत्तीसगढ़ी भाषा में ही अनाउंसमेंट भी शुरू हो गया है। तो ये माना जाए कि जिस तरह से ये 18 महीने की जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, इसने कई प्रयास किए हैं खासकर जो राजभाषा को लेकर, छत्तीसगढ़ी बोलने को लेकर। अब इसीलिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने
अब देखना यह होगा कि जब तक इसको 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इसको हम सरकारी कामकाज के लेकर और जो स्कूलों में इसको पढ़ाने को लेकर, हालांकि एमए की पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ये जो आप जिक्र कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में कई कोशिशें भी हुई हैं, कई प्रयास भी हुए हैं और इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए लिखा गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से। नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास 28 अगस्त को नवा रायपुर में होगा। जहां 28 अगस्त को नए रायपुर में भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाएगा नए विधानसभा भवन का, और सीएम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता भी भेजा है इसमें शामिल होने के लिए। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का आग्रह किया गया है। 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार झंडा फहराया। लाल किले से संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये भी जानते हैं कि वो कालखंड था कि विस्तारवाद की सोच वालों ने जहां भी फैल सकें वहां फैलने का प्रयास किया, अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की आजादी का आंदोलन दुनिया के अंदर भी प्रेरणा का पुंज बन गया, दिव्य स्पंद बन गया और दुनिया में भी आजादी की ललक जली। पीएम ने कहा कि जो विस्तारवाद की अंधी दौड़ में लगे थे उन्होंने अपने विस्तारवाद के मंसूबों को पूरा करने के लिए दुनिया को दो विश्व युद्ध में झोंक दिया, दुनिया को तबाह कर दिया। भारत विस्तारवाद के लिए चुनौती बना है। अब कोरोना के बीच 130 करोड़ लोगों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। हम ये करके रहेंगे। दुनिया के अनेक बिजनेस भारत को दुनिया के सप्लाई चेन को देख रहे हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड को लेकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था का छत्तीसगढ़ी मॉडल संकट मोचक की तरह उभरा है। उन्होंने कहा कि सरकार और आम लोगों के प्रयासों से आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की रिकवरी दर अन्य प्रदेशों से बेहतर है और मृत्यु दर भी कम है। खेती किसानी से लेकर उद्योग और आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश के किसान, गरीब और मजदूरों के हाथ सरकार ने आर्थिक रूप से मजबूत किए, जिससे क्रय शक्ति बढ़ने से छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का असर नहीं है। सीएम ने बिजली, सड़क, सिंचाई के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई नई योजनाओं की जानकारी दी। रामवन गमन परिपथ के तहत कौशल्या मंदिर सहित वाल्मीकि आश्रम का कायाकल्प किया जा रहा है। उद्यानिकी यूनिवर्सिटी समेत 5 डिग्री कॉलेज खुलेंगे। प्रशासन में महिलाओं की नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। सीएम ने मरवाही में महंत बिसाहू दास के नाम पर उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की। सीएम ने कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया और उनकी भूमिका की तारीफ की।
दुनिया यह जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विगत 1.5 वर्ष में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने गिरती अर्थव्यवस्था को थाम लिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने किसानों, ग्रामीण आदिवासियों, वन आश्रितों और आम जनता को मजबूती दी। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें गांव से लेकर शहरों तक एक नया विश्वास जागा। किसानों, आदिवासियों और वन निवासियों की जेब में हमने 70,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को हजारों करोड़ रुपए की रियायत और राहत दी गई। इससे छत्तीसगढ़ के आम जनता की क्रय शक्ति जागी, जिसने उद्योग और व्यापार जगत को सहारा दिया। हमने बड़े और महंगे निर्माण की अर्थव्यवस्था के संचालन का मिथक तोड़ दिया है। स्थानीय जनता की सोच से विकास का रास्ता अपनाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने आपको मिलने वाले 5,700 करोड़ रुपए की पहली किस्त 1,500 करोड़ रुपए दी थी। इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। हमारी सुराजी गांव योजना तेजी से आकार ले रही है। नरवा गरवा गुरुबारी का तेजी से विकास हो रहा है। हमने वादा किया था गौठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति का आंगन बनाएंगे। इस क्रम में गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। अब गोबर को धन में बदलने का कार्य आपको करना है। व्यवस्था हमारी रहेगी और समृद्धि आपकी होगी। खेती किसानी में नए ज्ञान की फसल उपजाने के लिए हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा 1 खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। दूध उत्पादन और मछली पालन को नए ज्ञान का सहारा देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। नई योजनाओं की पहल के बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा हमने की है, जिसे जल्द ही साकार किया जाएगा। माता कौशल्या, भगवान राम और उससे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को चिर स्थायी बनाने के लिए हमने कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास की योजना बनाई है और उसे शीघ्रता से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर को भव्य रूप देने का कार्य शुरू किया गया है। इस पावन कार्य में प्रदेश की जनता को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का भी गठन किया जाएगा। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को सौगात दी गई है। आज मैं घोषणा करता हूं, मरवाही में महंत बिसाऊ दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। मेरा वादा है यह नया जिला जनहितकारी योजनाओं और सर्वांगीण विकास के नए शिखर को छुएगा। मुझे खुशी है कि प्रार्थना सभाओं में संविधान पर चर्चा, स्थानीय बोली भाषाओं में किताबें तथा छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों की जीवनी पर पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। शिक्षा सत्र जैसे ही नियमित रूप से प्रारंभ होगा, ये सारे कार्य किए जाएंगे। लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन शिक्षा की योजना शुरू की। पढ़ाई तुहर दुआर, जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है। और प्रदेश भर में जश्न आजादी मनाई गई। स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जगदलपुर में, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जांजगीर चांपा में, तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, जबकि विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने विधानसभा परिसर में और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने सुकमा में और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कोंडागांव में और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने कांकेर में झंडे को सलामी दी। ये 8 तस्वीरें पूरे प्रदेश से, अलग अलग जगह झंडा वंदन हुआ, सलामी दी गई। जगदलपुर में प्रेमसाय सिंह टेकाम, गुरु रुद्र कुमार, जांजगीर चांपा, रायपुर में मोहन मरकाम ने
झंडा वंदन किया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बिलासपुर में तो संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने जशपुर में झंडा वंदन किया। छत्तीसगढ़ माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष महेंद्र छावड़ा ने रायपुर में और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बेमेतरा में झंडे को सलामी दी। यूडी मिंज ने बलरामपुर में तो अंबिका सिंहदेव ने सूरजपुर में और द्वारकाधीश यादव ने कवर्धा में झंडे को सलामी दी, झंडा वंदन किया। वहीं बीजापुर में कोरोना वॉरियर्स ने पीपीई किट में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी दी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोरोना को हराने में जुटे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी और समाज सेवियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। आज़ादी के जश्न के दिन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है और वो तमाम कोरोना वॉरियर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देखिए तस्वीरों में, इस बार हर बार से जुदा अंदाज था। हर बार राज्य सेवा जो सम्मान होता था उसकी जगह कोरोना वॉरियर्स का इस बार सम्मान किया गया है। क्या कहेंगे इस सम्मान को? सभी का धन्यवाद। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सम्मानित किया गया है। मैं बेसिकली कोविड केयर सेंटर्स जो रायपुर में हम हेल्थ डिपार्टमेंट ने चला रहे हैं, मैं उसका नोडल हूँ। हमारे अंडर में लगभग 500 पेशेंट्स अभी भी एडमिट हैं और लगातार उनकी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप पुलिस विभाग से हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं एक वॉरियर्स के तौर पे? नहीं, बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज सम्मान हो रहा है। सीएम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जो कोरोना वॉरियर का सम्मान किए, और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और जितना जल्दी हो सके ये कोरोना काल ख़त्म हो जाए, बस ये नहीं। बिल्कुल, कोरोना योद्धा का एक टी शर्ट भी आप पहने हुए हैं और आसपास जन जागरूकता फैलाते हुए दिखते हैं। अब इस बार आप ये सम्मान के भागी भी बने हैं, क्या कहेंगे? जाहिर है कि जैसा सम्मान पाना खुशी की बात है, लेकिन मुझे लगता है ये सम्मान उन तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से है जो हमारे पीछे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से